हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने कल नीति आयोग को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमारे पिछले वीडियो में हमने नीति आयोग को बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल्स में कवर कराया है। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैंने वन लाइनर आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चनों का आप करिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं नीति आयोग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। तो नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया नीति आयोग। इसके बाद हम देखते हैं कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए दोस्तों, आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करेंगे। आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन और नीति आयोग इतने अच्छे से बनने लगेगा कि आपको कुछ भी करने की और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में बैठकर ही सेल्फ स्टडी करके और नोट्स बनाकर क्वेश्चन कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। और एक जो तीसरा क्वेश्चन है वह है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। बताया था मैंने कि नीति आयोग जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वह नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। फिर नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ये भी मैंने बताया है आपको डिटेल्स में। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद मैंने बताया था कि संघवाद तो हम हैं ही, सहकारी की सब लोग मिलकर, सारे राज्यों के लोग मिलकर किसी भी कार्य की नीति का निर्माण करें तो वह कार्य ज़्यादा अच्छा होगा अकेले करने की वजह। इसके बाद हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। जो योजना आयोग था हमारा, उसको उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन योजना आयोग में परेशानियां बहुत आ रही थी, इसलिए फिर नीति आयोग का गठन किया गया, जिससे कि सारे राज्यों की, सारे जिलों की, सारे गाँवों की समस्याओं का निर्धारण किया जा सके। इसके बाद देखते हैं किसके द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति। अब इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। बहुत ही फेमस व्यक्ति है अरविंद पनगड़िया। ये तो सारे लोगों की जुबान में बिल्कुल क्वेश्चन कहते से ही आंसर आ जाना चाहिए कि अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन के मुख्य कार्यकारी प्रथम, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो वो है सिंधुश्री खुल्लर। इसके बाद हम देखते हैं कि नीति आयोग के संचालन परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। नीति आयोग की जो संचालन परिषद होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी, जो मैंने बताया था कि वर्तमान उपाध्यक्ष जो श्री सुमन बेरी है वह नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। इसके बाद ये कौन है, जो विश्व बैंक की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो इनकी नियुक्ति डेट भी याद रखिएगा कि इन्हें कब बनाया गया है वर्तमान उपाध्यक्ष। तो 1
मई 2022 को, 1 मई 2022 को इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है नीति आयोग का। अब इसके बाद देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की रैंक किसके समकक्ष होती है। जो ये उपाध्यक्ष है इनकी रैंक किसके समकक्ष होगी, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होगी। अब इसके बाद है 14 क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों योजना आयोग जो था, जो योजना आयोग पहले लाया गया था, उसके प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम पे, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं की उपस्थिति में योजना आयोग का गठन किया गया था और इन्हें यही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जैसे कि अभी हमारे जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह हैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और बहुत ही भारत को और भारत के लोगों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनका नाम जानता है और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है अपने कार्यकाल में। अब इसके बाद हम देखते हैं 15 क्वेश्चन, किसने वित्त आयोग और योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। तो योजना आयोग और जो वित्त आयोग था उसका प्रस्ताव किसने दिया था, एम.बी. माथुर जो है उन्होंने योजना आयोग और योजना आयोग और वित्त आयोग का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों ये बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, याद रखिए। 15 क्वेश्चन, अब मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी। रोज़ मैं इतने ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी अभी, और उसके बाद हमारा नीति आयोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा आयोग देखेंगे। तो एक बात और याद रखिएगा कि ये अज्ञात जी का कहना है कि हारने वाला अक्सर कहता है कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन जीतने वाला कहता है मैं अवश्य इसे करूँगा। तो आप लोग ज़रूर अपनी मेहनत को सफल कीजिए, ज़रूर कोशिश करिए, और एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।